नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है एचपी से एम्पीयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर होती है तो उसकी जो रेटिंग होती है एचपी, तो एचपी से करंट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला होता है। करंट का फार्मूला होता है, वो होता है I = पावर अपॉन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, उसके अंदर में पावर फैक्टर होता है। जो लॉसेस होते हैं, जो मोटर में एनर्जी का लॉस होता है, तो उसको हम साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो एक्चुअल जो करंट है वो निकल के आता है। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये होता है सिंगल फेज के लिए। मान लीजिए हमारे पास में सिंगल फेज की मोटर है तो उसके लिए ये फार्मूला हो गया। अब हमारे पास दूसरी मोटर होती है, वो 3 फेज की मोटर होती है। तो 3 फेज की मोटर के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसमें 3 फेज की मोटर का करंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, पावर अपॉन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू √3। क्योंकि हमारे पास जो मोटर है वो 3 फेज की है, इसके लिए हम उसमें क्या करेंगे, इसमें √3 की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कराएंगे। वोल्टेज के साथ में पावर फैक्टर और √3 की जो वैल्यू निकल के आएगी उसका हम क्या करेंगे, पावर में डिवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो वैल्यू है वो पावर में दी गई है, लेकिन हमको क्या करना है, एचपी से करंट निकालना है, तो पावर की वैल्यू हमें चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया है किलोवाट से एचपी कैसे निकालते हैं और एचपी से किलोवाट कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें पावर की वैल्यू होती है। तो पावर की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एचपी से वाट में बदलना पड़ेगा। जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो वाट की वैल्यू होती है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको पता है दोस्तों, आपको पता है 1 एचपी में हमारे 746 वाट होते हैं। तो हमारे 746 वाट है। मान लीजिए हमारे पास में कोई सिंगल फेज की 2 एचपी की मोटर है, तो हम क्या करेंगे, 2 एचपी की हमारी मोटर है, हमारे पास जो 2 एचपी की मोटर है उसको हम क्या करेंगे, 746 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आती है वो होती है 1492। तो हमारे पास जो मोटर है वो 2 एचपी की मोटर है और हमको क्या करना है, उसका वाट निकालना है। तो उसको हम 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ गई है वो है 1492। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी वाट में वैल्यू आ गई। तो हमको क्या करना होगा, अब हमारे इस फार्मूले में पावर की जगह ये पुट करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, करंट हम निकाल रहे हैं तो हमको पावर की वैल्यू है वो मिल गई है 1492। और इसमें हमको क्या करना है कि वोल्टेज, तो दोस्तों सिंगल फेज में जो नॉमिनल वोल्ट होता है वो उसको हम 220 वोल्ट एज ए कैलकुलेशन में ले लेते हैं। तो उसके बाद में हमारा जो पावर फैक्टर है, तो दोस्तों जितनी हमारी मोटर होती है वो 0.8 से और 0.9 तक उसमें पावर फैक्टर पाया जाता है। तो हमको क्या करना है, इसके बीच का जो रेशियो है उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.85 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 220, तो हम क्या करेंगे, 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.85, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 187 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 1492 है, इसमें 187 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी 1492 डिवाइड बाई 187। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 7.97 आ रही है, 7.97। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो एम्पियर में हो गई। दोस्तों, हमारे पास में जो 2 एचपी की मोटर है, तो वो 2 एचपी की मोटर, सिंगल फेज की 2 एचपी की मोटर है, वो 7.97 एम्पियर करंट लेगी। तो ये वैल्यू हो गई सिंगल फेज की। अब हम क्या करते हैं, 3 फेज की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है वो कितना एम्पियर लेती है। मान लीजिए हमारे पास में कोई, तो दोस्तों अब मान लीजिए हमारे पास में 5 एचपी की एक 3 फेज की मोटर है, तो ये मोटर कितना करंट लेगी। तो ये जो एचपी है इसको सबसे पहले हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास में 5 एचपी इंटू 746, ये हमने मल्टीप्लाई किया। तो हमारी 5 एचपी की जो मोटर है उसका वाट आ गया 3730, 3730। तो हम यहाँ पे 3730 ये हमारा वाट आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को पावर की जगह पुट कर देंगे।
तो हमारा जो नॉमिनल वोल्टेज होता है 3 फेस में वो 415 होता है। और उसके बाद में हमारी जो वैल्यू है ये पावर फैक्टर की वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे 0.85 और उसके बाद में √3। तो √3 की वैल्यू हमेशा होती है 1.732। तो दोस्तों ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, रूट की वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हमारे पास में जो वोल्टेज, पावर फैक्टर और √3 की वैल्यू है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे जो वाट की वैल्यू है 3730, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम, ये हमारा वोल्टेज हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.85 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे √1.732। तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है ये हो गई 610.963। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये वैल्यू जो निकल के आई है वो ये 610.96। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पावर की वैल्यू है इसमें हम डिवाइड कर देंगे 3730 डिवाइड बाई 610.96। तो जो हमारी वैल्यू है वो 6.10। तो दोस्तों ये हमारी जो करंट की वैल्यू है ये आ गई है। तो इस तरह से हमारी जो 5 HP की मोटर है वो 6.10 एम्पियर करंट लेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी सिंगल फेस और 3 फेस की जो मोटर होती है उसकी HP से एम्पियर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई एक थ्योरिकल बातें। काम के वक्त मान लीजिए आपके पास में कागज़ पेन और ये कैलकुलेटर वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो मान लो कि आपको क्या करना है, तो आपको सिंगल फेस और 3 फेस की जो वैल्यू होती है तो उसको आपको क्या करना है, सिंगल फेस में 3.7 ये एक एवरेज वैल्यू होती है। तो इस एवरेज को, कई बार क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज है वो भी हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं, कई बार 220 वोल्टेज मिलते हैं, कई बार 230 मिलते हैं। जो हमारा पावर फैक्टर होता है तो वो भी हर बार एक जैसा नहीं रहता है, ये 0.8 से 0.9 तक होता है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है 1 HP, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू की। तो सिंगल फेस की जो 1 HP की मोटर होती है वो हमारा 3.7 एम्पियर करंट लेगी। और इसी तरह हमारी 3 फेस की जो मोटर है उसको आप याद रखिए 1.3। आपके पास में कोई भी सिंगल फेस की मोटर है तो उसकी जितनी HP है तो उसमें आप क्या करना है, आपके पास में जितने भी HP है तो उसको मल्टीप्लाई करा देना है 3.7 से। अगर आपके पास में कोई 3 फेस की मोटर है तो उसको आपको क्या करवाना है 1.3 से उसको मल्टीप्लाई करा देना है। जो आपकी वैल्यू आएगी वो एम्पियर में आ जाएगी। तो इस तरह के सिंपल फार्मूला से आप HP से एम्पियर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करिए ताकि आपको इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।